हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 6.2। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपका 6.1 के जितने भी नंबर्स थे सारा सॉल्व करा दिया था और आज हम एक्सरसाइज 6.2 के दो ही नंबर है, ये दोनों नंबर ही मैं आज सॉल्व करा दूंगा। तो ये आप आज की जो क्लास है ये 4th क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर लिया था, तो उसमें जितने भी मैं कंसेप्ट था और 6.1 के जो एक्सरसाइज है 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आप उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम 6.2 के जितने भी दो ही नंबर है, 2 नंबर पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला नंबर है 6.2 का। देखिए बच्चों, ये क्या है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बहुत ही आसान सा सवाल लग रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर निकालने हैं, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर हम जो जनरल मेथड है मल्टीप्लाई करके वो स्क्वायर मेथड हम नहीं निकालेंगे। जो हमारे कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है बुक में उस मेथड से हम करेंगे। नहीं तो आप जैसे 32 की स्क्वायर निकालनी है तो आप इस तरह से 32 इंटू 32 ये करके भी आप कर सकते हो। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर विथ मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ सेम नंबर, दैट इज योर स्क्वायर। मतलब कि जो नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर निकलता है। लेकिन यहाँ जो हम कंसेप्ट सीखेंगे, यहाँ पर जो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो कुछ दूसरा प्रोसेस होगा। किस तरह से हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 1 है, इसकी बीट 1 32, ये हमें दे रखा है यहाँ पर 32, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये बच्चों हम 2 तरीके से स्क्वायर इसको हम निकाल सकते हैं। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 32 को मैं 30 + 2, तो 32 का जो है इसका स्क्वायर निकालना था मुझे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब 32 का स्क्वायर निकालना है, 35 का, 86 का, इस तरह से हमें निकालना है। तो 32 का स्क्वायर, तो मैं 32 को 30 + 2 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली है क्या, ये है हमारा 30 + 2 इंटू 30 + 2। जिस तरह से हम a का स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं तो a का स्क्वायर मतलब a इंटू ए। अगर मैं 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 2 इंटू 2। मैं अगर 4 का स्क्वायर निकाल रहा हूं मतलब कि 4 इंटू 4। तो मैं अगर 30 + 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूं मतलब 30 + 2 इंटू 30 + 2। अच्छा, इसको अगर आगे हम देखें तो हमने इस तरह के नंबर बहुत सारे सॉल्व किए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, हाँ ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये सब हम किए हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 30 के साथ ये पूरे को एक बार, 2 के साथ एक पूरे को एक बार, हम ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 30 इंटू क्या, ये 30 + 2 + 2 इंटू 30 + 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 32 को स्प्लिट किया 30 + 2 करके, ठीक है। इसके बाद 30 + 2 का स्क्वायर मतलब 30 + 2, 30 + 2 मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब मैं ब्रैकेट खोल के इसको स्प्लिट किया हूं, 30 के साथ 30 + 2 को, 2 के साथ 30 + 2 को, ये हमारा प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए 30 इंटू 30। तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये जो नंबर से 0 वाले नंबर लाएंगे और छोटे छोटे नंबरों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम बड़े नंबर से। बड़ा नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको काफ़ी समय लगता है। और यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी का जो मकसद है, आपको ये कंसेप्ट सिखाने का मकसद है। इस तरह से हम इसलिए ये वाला चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी रफ वर्क का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर हम इस तरह से करें। इसके और भी एक मेथड है, मैं उसको बता दूंगा, पर हम लोग इसी मेथड से प्रोसीड करेंगे क्योंकि बुक में आपका इसी मेथड से दिया हुआ है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3 9, 0 और 0 2 0 यहाँ डाल दीजिए। आपको और रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60। यहाँ पर भी 2 इंटू 30 या 30 इंटू 2 इट इज 60 + 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 960 +
यहाँ से अगर हम 40 लें तो 1024, ये क्या होगा 1024, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसे और एक बार देख लीजिए, हम क्या किए हैं 32 को स्प्लिट के, पहला नंबर है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, उसके बाद हम स्पीडली जाएंगे। 32 को हम स्प्लिट किए, 30 + 2 कर दिया, मतलब एक बेस बना दिए 30 का, नियरेस्ट 10 का एक बेस बना दिए और 2 के साथ ऐड किए तो 32 हो गया। यहाँ पर 30 + 2 क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। इसके बाद इस ब्रैकेट को क्या मैंने ओपन करके जितने भी नंबर्स थे मल्टीप्लाई करके सारा को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और एक प्रोसेस है बच्चों, ये वाला बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो है 30 + 2 का स्क्वायर, अगर इसको हम देखें तो ये एक a और इसको b अगर माने तो ये a + b के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फॉर्म में भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर a के जगह में आप 30 डाल दो और b के जगह में 2 डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर बन गया ये 30 + 2 को, तो a की जगह में हमारा 30 है, b की जगह में 2 है, यहाँ पर 30 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 2 इंटू क्या, यहाँ पर 30 इंटू 2 कर सकते हैं, तो हमारा ये नंबर इस तरह से निकल जाएगा। एक बार मैं कर ही देता हूँ, ये देखिए जब इसको हम करेंगे a की जगह में मैंने क्या माना था 30, तो ये हमारा 30 का स्क्वायर, b के जगह में क्या था 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 2ab, 2 a के जगह में क्या था 30, b के जगह में क्या था 2। अब इसको हम सॉल्व किए तो 30 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 और 0 0 प्लस ये 4 प्लस 2 इंटू 30 60, 60 इंटू 2 120। ओके, तो इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो ये 900 और 100 क्या हो गया 1000, 1020 प्लस 4 1024, ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझिए, ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये वाली एक कंसेप्ट है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के। तो देखिए दोनों ही आंसर आपके यहाँ पर 1024, ये भी 1024, तो इस तरह से भी निकल सकता है, इस तरह से भी निकल सकता है। दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप अगर करना चाहो तो ये प्रोसेस भी कर सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके NCERT बुक में ये प्रोसेस दिया हुआ, तो हम आगे ये प्रोसेस से सारे नंबर को सॉल्व करेंगे। बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे के नंबर देखते हैं हम। आप बच्चों कॉपी करते रहिएगा ये सब, ठीक है, क्योंकि एक नंबर के बाद मैं ऐसे रब करता जाऊंगा। ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम है ना। तो ये हो गया, देखिए बिट 2 का हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 86 की स्क्वायर, तो इसे भी हम नियरेस्ट बेस को 80 मानते हैं। 80 + 6 की स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा हमारी 80 + 6 इंटू 80 + 6। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 80, देखो मैंने इस नंबर को जब सॉल्व करते वक्त आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया था। अब हम स्पीडली आगे बढ़ते जाएंगे। 80 इंटू क्या होगा, ये 80 + 6, ये +6 इंटू 80 + 6, ब्रैकेट खोल दिया हमने। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, देखो ये 80 इंटू 80, तो 8 8 जा कितना होते हैं 64 और 0 0 2 0 आप डाल दीजिए। इसलिए इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि आपकी रफ वर्क है जो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 8 जा 64 कीजिए और 2 0 थे 2 0 डालिए। फिर यहाँ पर क्या होगा 8 6 जा 48, यहाँ पर आप 48 लिखो और ये 0 जीत हो, यहाँ पर 0 को डाल दीजिए। क्लियर है, 8 6 जा 48 और 0 जो था 0 आप डाल दीजिए। यहाँ पर फिर 6 8 जा 48, यहाँ पर 48 0 डालिए। ठीक, 6 6 जा 36। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 8 जा 64 0 0 मैंने 2 0 डाला। 8 6 जा 48 और ये 1 0 था 1 0 डाल दिया। 6 8 जा 48 1 0 था मैंने डाल दिया। 6 6 जा 36। अब हम इसे ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट से ऐड करना सीखिए। जैसे ये 6 है, 6 + 0 + 0 + 0 मतलब यहाँ पर आ गया आपका 6। सेकंड नंबर 10 प्लेस के डिजिट 3 + 8, 8 और 3 क्या हो गया आपकी 11, 11 + 8 दैट इज 19, तो यहाँ पर 9 लिखिए। क्लियर है, देखिए 6 + 0 + 0 + 0 मतलब 6 ही हुआ। अच्छा, 3 + 8 11, 11 + 8 आपकी हो जाती है 19, 9 मैंने 1 लिखा। अब थर्ड नंबर देखें, यहाँ तो थर्ड नंबर है नहीं 100 कॉलम में, तो ये क्या 4 + 4 + 4 कितने हो गए आपके 12, 12 + 1 13। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपकी 13। फिर
वन लेफ्ट, 1 और 1000 में क्या है, ये 6 + 1 7, मतलब कि 7396। 7396 इज योर आंसर। किसकी आंसर, ये 86 की स्क्वायर, 86 की स्क्वायर। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये 80 + 6, मैंने 86 को 80 + 6 में स्प्लिट किया, उसे मैं जब लिखा तो ये a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो 80 + 6 का स्क्वायर मतलब 80 + 6, 80 + 6। इसको जब आगे बढ़े तो 80 × 80 + 6, उसके बाद ये 6 क्या +6 × 8 + 80 + 6, उसके जब हम इंटू किए तो 8 8 जा 64, 2 0 था, मैंने 2 0 को कॉपी कर दिया। 8 6 जा 48, 1 0 था, मैंने 1 0 कॉपी किया। 6 8 जा 48, 1 0 मैंने यहाँ पर लिखा। 6 6 जा 36। अब जब ऐड किए तो ये 6 + 0 + 0 + 0 दैट इज 6। यहाँ पर देखिए 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 मैंने यहाँ 9 लिखा, 1 कैरी हुआ। फिर 100 प्लेस के डिजिट को प्लस करेंगे, 4 + 4 + 4 ये आपके 12, 12 + 1 13, 1 लेफ्ट, और ये जो 1000 में थे 1 पहले से है, और 6 + 1 7, तो 7396 इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा बिट 1 और बिट 2 सॉल्व होता है। आप कॉपी करते रहिए बच्चों, ठीक है। आगे के नंबर फिर हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए ये जो थर्ड बिट है हमारा, थर्ड बिट, सॉरी मैंने 35 को क्या स्किप कर गया था, तो ये आपकी मैंने बिट 3 का इससे पहले जो किया बिट 3 को कर दिया, तो मैं बिट 2 को भी कर ही देता हूं। चलिए ये देखिए, ये है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 5, 30 + 5 का स्क्वायर, 30 + 5 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, फिर ये 30 + 5 × 30 + 5 इक्वल टू, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये 30 × 30 + 5 + 5 × 30 + 5। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। हाँ, 3 × 3 9, 3 × 3 आपकी 9। ओके, 9 अगेन 0 0 2 0 यहाँ पर आप डाल दीजिए। 3 + 5 इट इज 15, 1 0 था, 1 0 डाल दिए। 5 3 जा 15, 1 0 था, मैंने 1 0 डाला। 5 5 जा 25। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये 900 और ये 150 150 मिला के हो गया 300, 900 और 300 1200, ये 1200 + 25 1225, 1225 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। 35 को 30 + 5 में स्प्लिट किया। 30 + 5 का स्क्वायर मतलब 30 + 5 × 30 + 5। इसे जब हम क्या ओपन करके स्प्लिट करेंगे तो 30 × 30 + 5 देन +5 × 30 + 5। जब इंटू किया तो 3 3 जा 9, 0 0 2 0 था, 3 5 जा 15, 1 0 मैंने यहाँ से कॉपी किया। 5 3 जा 15, 1 0 मैंने यहाँ से कॉपी किया। 5 5 जा 25। अब जब ऐड करने का तरीका बिना पेन एंड पेपर के आपके हो रहे हैं, ठीक है, आपकी रफ वर्क की जरूरत नहीं है। ये 900 थी, 150 150 मिलाएं तो 300, 900 + 300 आपके 1200, 1200 + 25 1225। तो इस तरह से हमारा बिट 2 सॉल्व हो गया, यानी कि बिट 1 बिट 2 बिट 3। मैंने क्या बाय मिस्टेक पहले बिट 3 को सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिट 1 बिट 2 बिट 3 सॉल्व हो गई। अब चलते हैं बिट 4 की तरफ। बिट 4 में क्या है, 93 का स्क्वायर। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करें तो 90 + 3 × 90 + 3। आगे बढ़ेंगे 90 × 90 + 3 प्लस 3 × 90 + 3। आगे जब पढ़ें तो 9 9 जा 81, 0 0 मतलब 2 0 डालिए यहाँ पर। 9 3 जा 27, 1 0 है, 1 0 डालिए। 3 9 जा 27, 1 0 है, 1 0 डालिए। 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम स्पीडली थोड़ा चल रहे हैं। अब देखिए यूनिट प्लेस डिजिट को आप प्लस कीजिए। 9 + 0 + 0 + 0 दैट इज 9। ओके, 10 प्लस की डिजिट देखिए, 7 + 7 14, 4 1 बचा। 100 प्लस के डिजिट को देखिए, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 दैट इज 6। ओके, 6 और ये 8 का 8,
8649 इज योर फाइनल आंसर। यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये दो चीज को थोड़ा सा अच्छे से अब देखिएगा, ठीक है। एक बार हम भी और चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81 0 0, ठीक है। 9 3 जा 27 1 0, ओके। 3 9 जा 27 1 0, 3 3 जा 9। अच्छा, प्लस करें तो ये 9 + 0 + 0 + 0 दैट इज 9। यहाँ पर 7 + 7 14, 14 + 0 दैट इज 14, 1, देन 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, और ये 8649 क्लियर है। तो ये हमारा बिट 4 भी इस तरह से सॉल्व हो गया। इसके आंसर क्या आपकी जो 93 थी, 93 की स्क्वायर हमारा 8649 निकल के आता है। अब चलिए हम बिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बिट 5 में क्या है देख लेते हैं। बिट 5 आपकी है 71 की स्क्वायर हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, 70 + 1 की स्क्वायर, मतलब कि 70 + 1 × 70 + 1, 70 + 1 × 70 + 1। इसे जब हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 70 × 70 + 1 + 1 × 70 + 1। क्लियर है। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49 0 0 2 0 कॉपी किया मैंने। 70 × 1 दैट इज 70, + 1 × 70 दैट इज 70, + 1 × 1 दैट इज 1। ठीक है, अब यूनिट प्लेस डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 1 + 0 + 0 + 0 दैट इज 1। 10 प्लेस डिजिट, 7 + 7 14, 14 + 0 दैट इज 4। ओके, अच्छा, उसके बाद बचा आपके 1 बचे। अच्छा, अब आते हैं हम 100 प्लेस की तरफ। 9 + 1 दैट इज 10, और 4 + 1 5, 5041 इज योर फाइनल आंसर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 70 + 1, 70 + 1, 70 × 70 + 1 + 1 × 70 + 1, 7 7 जा 49 2 0, 70 × 1 दैट इज 70 itself, 1 × 70 दैट इज 70, 1 × 1 1। अच्छा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 + 0 + 0 + 0 दैट इज 1। 10 प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। 7 + 7 14, 14 + 0 दैट इज 14, 4 कैरी 1। देन 100 प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। 9 + 1 दैट इज 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 दैट इज 5041 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। अच्छा, आगे फिर देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वाली नंबर है हमारा, लास्ट नंबर है 46। 46 की, तो आप इसे नोट करते रहिए। चलिए 46 की स्क्वायर भी निकाल लेते हैं हम। ये हमारा BI, ठीक है, 6 नंबर, 6 बिट है। 46, हम इसको 46 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 40 + 6, 40 + 6 × 40 + 6। इसे आगे अगर हम बढ़ें तो 40 × 40 + 6 + 6 × 40 + 6 इक्वल टू, इसे फिर आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, ओके। 0 0 2 0 मैंने यहाँ से कॉपी किया। 4 6 जा 24, और 1 0 था, मैंने 1 0 लिखा। यहाँ पर भी 6 4 जा 24, 1 0 था, मैंने 1 0 लिखा। 6 6 जा 36। क्लियर है। 4 4 जा 16, 0 0 2 0 मैंने लिखा। 4 6 जा 24, 1 0 था, मैंने 1 0 कॉपी किया। 6 4 जा 24, 1 0, 6 6 जा 36। अब ऐड करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट को पहले। 6 + 0 + 0 + 0 दैट इज 6। 10 प्लेस को देखते हैं। 3 + 4 दैट इज 7, 7 + 4 दैट इज 11, 11। 10 प्लेस में है आपकी 11, तो 1 बच गए, 1। और उसके बाद 100 प्लेस में चलते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 दैट इज 11, ओके। अगेन 1 लेफ्ट। 1000 प्लेस की तरफ चलते हैं। 1 + 1 दैट इज 2, मतलब कि ये 2116 इज योर फाइनल
आंसर। तो एक बार और देख लेते हैं। 4 4 जा 16 0 0, 4 6 जा 24 0, 6 4 जा 24 0, 6 6 जा 36। ऐड करते हैं 6 + 0 + 0 + 0 दैट इज 6। यहाँ पर है 3 + 6 आपके हो गए 3 + 4 दैट इज 7, 7 + 4 दैट इज 11, 11 + 0 मतलब 11 है 1 एंड कैरी 1। 100 प्लेस में देखते हैं 2 + 2 4, 4 + 6 4 + 6 10, 10 + 1 दैट इज 11 1 और कैरी 1, 1 + 1 2 दैट इज 2 1 2 1 1 6 इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज फॉर द नंबर 6। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का जो नंबर 1 है, नंबर 1 के सारे बिट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, इसे आप कॉपी कीजिए। नंबर 2। अच्छा, एक चीज देखिए बच्चों, यहां पर नंबर 2 में नंबर 2 की बिट 1 हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, आपको मैं जब बता रहा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, तो यहां पर आपको पहले भी बताया था कि एक नंबर आपको दिया हुआ होगा। तो यहां पर लिखना है कि फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच वन नंबर इज 6। एक नंबर आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं मैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट के जो नंबर से हम क्या क्या एज्यूम कर रहे थे, पहले वाले को 2m, उसके बाद m² - 1 और m² + 1, ये 3 नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट में होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक नंबर हमको दिया होगा। और आपको ये भी बात मैं बताया था बेसिक क्लास में कि जब भी गिवन नंबर आपके इवन हो, गिवन नंबर अगर इवन है तो आप 2m = वो गिवन नंबर को मान सकते हैं। ठीक है, और अगर उससे आपका वो जो नंबर निकलेगा m की वैल्यू निकालना यहाँ पर बहुत जरूरी है। m की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में निकल रहा तो अब आगे वाले के आगे वाले से ट्राई कर सकते हैं। m² - 1 = गिवन नंबर लेंगे। अगर उसमें फेल होता है तो m² + 1 = गिवन नंबर लेंगे। तो हम गिवन नंबर जो 6 है, सबसे पहले हम 2m से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए सारे नंबर इवन है, मतलब हम 2m से प्रोसीड कर सकते हैं। फर्स्ट में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हियर 2m = 6, 2m = 6, तो दिस इंप्लाई दैट m = क्या हो जाएगा 6/2 मतलब कि 3। m की वैल्यू 3 आ गई। तो हम सेकंड वाली जब देखेंगे तो हमारा जो पहले 2m में हमने माना कि 2m जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट के एक नंबर जो है 6 है। तो दूसरे वाले नंबर क्या होता है m² - 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m² - 1 = m की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3² - 1 मतलब कि हमारे 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां पर देखिए m² - 1, m के वैल्यू क्या था 3, तो मैंने 3 पुट किया, -1 मतलब कि 3 3 जा 9, 9 - 1 दैट इज 8। उसके बाद लास्ट वाली जो हो गई है m² + 1, m की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया था 3, तो 3² + 1 दैट इज 3 3 जा 9, 9 + 1 = 10। मतलब कि ये जो देखिए, आप कभी भी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट के जो 3 नंबर, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट जब लिखते हैं तो ये 3 8 10 को लिख देते हैं। ये पूरा गलत है। 3 हम m की वैल्यू निकालें, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्या पार्ट नहीं है। पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा ये 6 है, क्योंकि हमने 2m जो पहला नंबर है 2m, ये 2m = 6 और यहाँ पर भी पहला नंबर 6 दे रखा है। ये एक नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ। बाकी के जो 2 नंबर है m² - 1 और m² + 1 क्या इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, हैंस क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट व्हिच वन नंबर इज 6, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओके whose one number is 6, one number is 6 is क्या है आपकी 6, यहां पर ये 8 और यहां पर 10। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या है, राइट है पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is 6। तो हमने क्या लिखा, हैंस द पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is 6 is 6 8 and 10। तो ये हमारे 6 8 and 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। तो इसे आप उतारिए। उसके बाद चलते हैं हम बिट 2 की तरफ। तो बिट 2 हम इसी में से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बिट 2 है। बिट 2 में हमारा क्या करना था 14, तो हम क्या लिखेंगे हियर 2m = देखिए इसी से हम इसी नंबर से सॉल्व कर देते हैं। हियर 2m = 14, तो m = हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर 14/2 मतलब कि 7।
m की वैल्यू क्या निकल के आएगी। हमने यहाँ पर क्यों 2m इक्वल टू 14 माना, क्योंकि 14 इवन नंबर पहले से है, इवन नंबर है हम तो 2m एज्यूम कर सकते हैं पहले वाले को। तो 2m इक्वल टू 14, m की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में आनी नहीं चाहिए, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी क्या नेचुरल नंबर आ गया है, तो हम m इक्वल टू 7 फाइंड आउट किए। अच्छा m स्क्वायर माइनस 1 जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। तो 7 के स्क्वायर मतलब क्या, 7 7 जा 49, तो ये 49 माइनस 1 दैट इज 48। ओके, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि हम m की वैल्यू क्या निकाल के रखे थे 7, तो 7 स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस पिथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, ये 6 के जगह में आपके क्या आ जाएंगी 14 इज, हम देखिए फिर से आप 7 मत लिखिएगा, 14 48 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी इज 14, क्योंकि एक नंबर 14 दे रखा है 14, उसके बाद सेकंड वाले निकला हमारा 48 और थर्ड वाला निकला 50। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसी नंबर से मैंने जो बिट 1 था, बिट 1 को ही रेक्टिफाई करके बिट 2 बना दिया ताकि आपकी टाइम भी सेव हो और जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए 14 था, 14 को हम क्या माना 2m इक्वल टू 14, m की वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के आता है। फिर इसके बाद 2m पहला नंबर तो निकल गया, सेकंड नंबर निकलने के लिए हमारा क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 क्या 48, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो पिथागोरस ट्रिपलेट के जो 3 नंबर्स हैं 14 48 50 मतलब 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों चलिए अब इसका हम अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है हमारा 16। तो आपको एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है पिथागोरस ट्रिपलेट का 16। तो यहाँ पर क्योंकि 16 भी एक क्या आपकी इवन नंबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 16 को 2m मान सकते हैं। ठीक है, 2m हम जो पहला वाला पिथागोरस ट्रिपलेट के जो फर्स्ट नंबर है वो हम 2m एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए ये 2m इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारा m की वैल्यू जो यहाँ पर है, m की वैल्यू निकल के आ जाता है 8। अच्छा, m स्क्वायर माइनस 1 जब हम सेकंड नंबर निकालेंगे पिथागोरस ट्रिपलेट के तो उसको m स्क्वायर माइनस 1 मानते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब m की वैल्यू हमारे कितने निकल के आई थी 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 1 दैट इज 63। ओके, तो हमारा सेकंड जो पिथागोरस ट्रिपलेट के सेकंड नंबर 63 आ गया। अच्छा, थर्ड नंबर अगर हम निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 तो हमने m को कितना माना था m की वैल्यू हमारा यहाँ पर निकल के आ गई है 8, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 के स्क्वायर क्या है 64 प्लस 1 दैट मीन्स 65। इसके मतलब हमारा जो पिथागोरस ट्रिपलेट के जो 3 नंबर हैं वो हैं 16, 63, 65। तो हम लिख सकते हैं हैंस द पिथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 16, हाँ इज क्या क्या है, यह है 16, 63 एंड 65, 16, 63 एंड 65। तो इस तरह से हमारा नंबर जो बिट 3 भी सॉल्व होता है। अच्छा, आखिरी बिट बचा हुआ है हमारा जो क्या ये 18 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बिट 4 हो जाएगी, बिट 4। तो हम यहाँ पर जो 2m है ये भी, क्योंकि ये देखिए इवन नंबर है, हमारा जो गिवन नंबर है इवन नंबर है तो हम 2m एज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट वाले नंबर को। तो ये आ जाएगा हमारे 2m इक्वल टू 18। ठीक है, m इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारा m की वैल्यू निकल के आ गया 9। अच्छा, हम m स्क्वायर माइनस 1 तो सेकंड वाले नंबर निकालेंगे तो m की वैल्यू हमारा है 9 स्क्वायर माइनस 1 तो 9 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 81 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 80। अच्छा, यहाँ पर m स्क्वायर, m की वैल्यू हमारा है क्या 9, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पर हमारा 81 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 82। ओके, देखिए इसी नंबर में मैं आगे भी क्या कर दे रहा हूं ताकि यहां पर जल्दी से आपका जो सॉल्यूशन निकल आए। तो हैंस द पिथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर हमारा कितना था यहाँ पर 18, तो 18 इज क्या क्या निकल के आया 18, 80 एंड 82। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ हमारे जो पिथागोरस ट्रिपलेट के 3 नंबर्स हैं, एक तो 18 जो कि दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा हमारा निकल के आता है 80 और तीसरा आता है यहाँ पर 82।
तो इस तरह से हमारा जो भी क्या एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी नंबर थे 1 और 2 नंबर, 2 ही नंबर थे, इसके सारे बिट मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आज हम 6.2 तक ही रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।